तो है दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज है 15 नवंबर, यानी कि हमारे इस भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी और हमारे आदिवासियों के महानायक जननायक बिरसा मुंडा जी की आज जयंती है। तो बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर मेरा मंतव्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा जी को धरती आबा इस नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में मेरा मंतव्य और उनका जीवन चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आदिवासी दंपति पिता सुगना और माता कर्मी के घर हुआ था। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है, हिंदू धर्म को भी ठीक से न तो समझ पा रहे हैं न ग्रहण कर पा रहे हैं। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधिया में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, पाखंडी झाड़ फूंक करने वालों की दुकानदारी भी ठप हो गई। यह सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। उन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें प्रारंभ की। यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को संसद में डाल दिया। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों का आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी। अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया था, जिस कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए। आदिवासियों की दुख एवं पीड़ाओं का हिमायती, स्वाभिमानी युवक, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत, अन्याय के खिलाफ विद्रोह की प्रवृत्ति, उत्कृष्ट संगठक, अंधविश्वास एवं अज्ञान को दूर करने वाले मानवतावादी विचारों का पुरस्कर्ता आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा के चारित्रिक विशेषताएं है।
तो दोस्तों इसी के साथ आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य पर मैं रविराज डमरे बिरसा मुंडा जी को विनम्र अभिवादन करता हूं। और इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।